अस्सलाम वालेकुम। किचन टिप्स। अचार के लिए टोटका। नींबू का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें चीनी डाल दें, और अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। इस अमल से अचार ख़राब नहीं होगा। रोटी नरम और फूली हुई बनाने के लिए जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ खाने के 2 चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदें। रोटी नरम होगी और फूलेगी भी। गोश्त जल्दी गलाने के लिए खरबूजे के छिलके सुखाएं और इसे पीस कर रख लें। जब गोश्त जल्दी गलाना हो तो इसमें 3 से 4 चुटकी डालें, गोश्त जल्दी गल जाएगा। फ्रीज टमाटरों के लिए टमाटरों को हल्का सा उबाल लें, इसमें 1 चाय का चम्मच चीनी और सिरका मिलाकर पीस लें और इसे फ्रीज़ कर लें। जब इस्तेमाल करेंगे ताज़ा टमाटरों का मज़ा आएगा। मसूर की दाल का टोटका। मसूर की दाल पकाते हुए अगर इसमें हल्दी या घी शुरू में ही डाल दें तो दाल जल्दी गल जाएगी। पिसा हुआ अदरक या लहसुन। पिसा हुआ अदरक या लहसुन ज़्यादा दिन तक महफूज रखने के लिए 1 चाय का चम्मच तेल डाल दें। प्याज काटने का तरीका। प्याज को छील कर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। यखनी गाढ़ी करने का तरीका। अगर आप यखनी गाढ़ी करना चाहते हैं तो यखनी पकाते वक्त चावलों के चंद दाने डाल दें, यखनी गाढ़ी हो जाएगी। डब्बा रोटी को ताज़ा रखें। अगर डब्बा रोटी रखे रखे बासी हो गई हो तो इसे एल्युमिनियम फॉयल में लपेट कर और 10 मिनट के लिए ओवन में रख दें। मज़ेदार दही बड़े। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पीसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें। मज़ेदार और नरम दही बड़े तैयार होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।